वेलकम अगेन दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा हमने जो सेल्स इनवॉइस में सेटिंग्स बताई थी, जैसे कि कलरिंग सिस्टम, उसके बाद नीचे डिस्काउंट सिस्टम, अपना नीचे परचेस का टोटल कैसे दिखता है उसका सेटिंग्स। वो सब सेटिंग्स हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं कलर से। मतलब जो आपको मैंने बताया था कि हम जैसे बिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो कलरिंग सिस्टम आता है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर अभी तक कलरिंग सिस्टम नहीं दिख रहा हो तो वो ऑन कैसे करते हैं। उसके लिए आपको सेटअप में जाना है, सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है और बारकोड सेटअप में जाना है। यहाँ पे आके लेफ्ट साइड में आपका सिलेक्शन होगा सेल्स इनवॉइस BR, और राइट साइड में आपको ये वाला सेटिंग ऑन करना है, शो ड्यूरेशन वाइज डिफरेंट कलर फॉर प्रोडक्ट। ये अगर आपका नो हो, जैसे मैं अभी एंटर मारता हूँ तो ये नो हो गया, फिर से एंटर मारता हूँ तो ये यस हो गया। अगर ये आपका यस हो तो ही आपको कलर यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जो बिल करते वक्त हम कलर देखते हैं, वो कलर आपको दिखेगा। ये है पहला सेटिंग। दूसरा जो सेटिंग आपको मैंने बताया कि हर एक प्रोडक्ट पे जाके जो आपको ये नीचे परचेस अमाउंट टोटल दिखता है, इसका सेटिंग्स कहाँ से ऑन करेंगे तो ये आपको दिखेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटअप, सॉफ्टवेयर सेटअप, वाउचर सेटअप। यहाँ पे आपको सेल्स इनवॉइस सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको ये वाला जो कोड है 1034 वाला कोड है, इसको यस करना है। अभी समझिए, मैं इसको नो करता हूँ और सेल इनवॉइस मारता हूँ तो नीचे अपने को परचेज अमाउंट नहीं दिखाता। तो वो सेटिंग अगर आपकी ऑन रहेगी, ये वाली सेटिंग एंटर मार के ऑन करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट आपको दिखेगा। तीसरा ऑप्शन है टेंडर अमाउंट का। मतलब जो मैंने आपको बताया, इसका दो यूज़ है। एक यूज़ तो ये है कि कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है तो उसका डायरेक्टली अमाउंट यहाँ पे डाल के शिफ्ट की प्रेस किया तो डिस्काउंट लग जाता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कस्टमर अगर ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, जैसे कि 1000 रुपीज़ दिया, तो उसको रिटर्न कितना देना है वो पता चलता है। तो ये दो फंक्शनलिटीज़ ये वाला टेंडर अमाउंट और रिटर्न अमाउंट करता है। तो इसका भी सेटिंग्स आपको सेटअप, सॉफ्टवेयर सेटअप, वाउचर सेटअप में ही, जो ये स्क्रीन ऑन थी उधर ही आपको ये वाले कोड में 3021, ये कोड आप जैसे ही यस करते हो, अभी जैसे मैं अभी नो किया और सेल इनवॉइस में गया, एक डिस्प्ले एक्सचेंज ऑप्शन और डिस्प्ले कैश एक्सचेंज सिस्टम, ये दोनों जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे दोनों जो हमको थे टेंडर अमाउंट और रिटर्न अमाउंट वो हाइड हो जाता है। तो ये दोनों सेटिंग्स है उसके। ओके, ये वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद जैसे ही हम सेव करते हैं तो पेमेंट मोड ऑप्शन ऑन हो जाता है। यहाँ पे पेमेंट मोड ऑप्शन है, ये वाला स्क्रीन आपका जैसे ही आप बिल सेव करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, कोड है उसका 9008, ऑटोमेटिक ओपन पेमेंट मोड ऑप्शन ऑन इनवॉइस सेव।
इसको अगर यस करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको अगर हम नो करते हैं तो वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको हर बार मैनुअल डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ऑटोमेटिक प्रिंट इनवॉइस ऑन सेव। अगर हम इसको यस करते हैं तो क्या होता है, अभी जैसे हमने पहले बिल मारा था तो सेव करने के बाद पूछा डू यू वांट टू प्रिंट यस और नो, तो वो नहीं पूछता, ये क्या करता है डायरेक्टली प्रिंट छोड़ देता है विदाउट आस्किंग। जैसे आपने सेव किया, कंपलसरी आपका प्रिंट निकलेगा अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन किया है तो। ओके, तो ये सब फंक्शनलिटीज ये सॉफ्टवेयर में है। और एक सेटिंग है यहाँ पे, अभी जैसे मैंने सुमित करके सेलेक्ट किया, ये मैंने 2 इनवॉइस किए, तो इसका टोटल है 1275, लेकिन ऊपर दिखा रहा है 1775। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सुमित का बाकी था 500 रुपये, तो पुराना 500 रुपये प्लस अभी का 1275 रुपये, ये दोनों मिला के यहाँ पे अमाउंट आता है। अभी हमने ये सिस्टम इसलिए किया हुआ है कि बहुत बार ऐसे हो रहा था कि अभी कस्टमर लेकर गया, उसका उधारी है हमारे पास, फिर वो 1 महीने के बाद आता है, हमसे भूल जाता है कि उसके पास उधारी कुछ था, वो आया हमसे प्रोडक्ट लेकर गया, उसका अमाउंट हुआ 1275 रुपये, उसने हमको 1275 रुपये दिए और चला गया। थोड़े दिनों बाद हमको याद आता है अरे भाई इसका तो पुराना अभी पेमेंट बाकी था। तो ये केस में हमने क्या किया है कि ये वाला बड़ा बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें आपका पुराना अमाउंट प्लस अभी का अमाउंट ऐड करके बताता है। तो ये वाला भी अगर आपको ऑप्शन ऑफ हो तो यहाँ पे एक ऊपर सेटिंग्स है यहीं पे, ये वाला ऑप्शन है 3020 कोड है इसका, डिस्प्ले टोटल अमाउंट एट टॉप राइट विथ बिगर फॉन्ट। इसको अगर मैं नो करता हूँ और सेल इनवॉइस में गया तो ये वाला हाइड हो गया। तो आपको अगर वो फंक्शनलिटी चाहिए तो उसके लिए वो सेटिंग आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक बटन है लेफ्ट और राइट बटन। जैसे हम लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो इसके पहले वाला, जैसे पहले 9 नंबर इनवॉइस अभी न्यू चालू था, तो उसके पहले वाला 8 नंबर इनवॉइस ओपन होता है, और एक मैंने लेफ्ट की प्रेस किया तो ये 7 नंबर इनवॉइस ओपन हो गया। ऐसे हम लेफ्ट और राइट करते जाएंगे तो पुराना वाला और नया वाला, आगे वाला, पीछे वाला और आगे वाला इनवॉइस आपको दिखेगा। और डबल एरो वाला बटन दबाया तो आपको जो स्टार्टिंग का इनवॉइस नंबर था, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ है, तो वो वाला दिखाएगा। और ये डबल एरो राइट वाला प्रेस किया तो लास्ट इनवॉइस नंबर आपको दिखाएगा। ये फर्स्ट, ये लास्ट, ये वाला है प्रीवियस, और ये वाला है नेक्स्ट बिल। इसी स्क्रीन से आप पीछे और आगे का बिल देख सकते हो। जैसे कि आपका इनवॉइस हुआ, फिर 1 सेकंड 1 मिनट में कस्टमर फिर से आता है, अभी तक आपने नया इनवॉइस नहीं किया है, जैसे आपका नया इनवॉइस चालू है अभी, प्रीवियस कस्टमर जस्ट गया और वापस आया और बोल रहा है उसमें कुछ चेंजेस करके चाहिए, तो आप जैसे ही ये नीचे सिंगल एरो लेफ्ट वाला क्लिक करोगे, प्रीवियस वाला इनवॉइस ओपन हो जाएगा। तो ये सब सेटिंग्स थी सेल्स इनवॉइस के अंडर। ओके, थैंक यू।